डियर स्टूडेंट्स, 25 मई 2025 को यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विसेज की प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पीटी हुई थी। इसके अंतर्गत पॉलिटी से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से, उसमें हम लोग आज 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन को लिया है और आज के सेशन में मुख्य तौर पर हम लोग यूपीएससी पीटी में पूछे गए इन तीनों प्रश्नों का एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि यूपीएससी पीटी की सिविल सर्विसेज में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है और उस क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका है 51, ठीक है। 51 में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान है। सेकंड है, मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। और तीसरा स्टेटमेंट है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए राज्य द्वारा उद्गृहित करों और शुल्कों के निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर और राज्य पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिश करने के लिए एक आयोग का गठन करता है। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये आपका आंसर है कि क्या है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, यानी गलत चुनना है आपको। 1 और 2, बी में 2 और 3, सी में 1 और 3 और डी में 1, 2, 3। इधर इंग्लिश में दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, ठीक, और वही सेम आंसर है। अब देखिए, इसमें आपको ये याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हमारा जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत एक आर्टिकल है आपका, देखिएगा 40, इसमें पंचायत की व्यवस्था का उल्लेख है। लेकिन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया और इसमें एक नई शेड्यूल जोड़ी गई 11वीं अनुसूची और आर्टिकल 243 के अंतर्गत कई क्लॉजेज में पंचायतों के बारे में व्यवस्था की गई है। उस 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो देखिए, पहली बात कि जो इंटरमीडिएट लेवल है, मध्यवर्ती स्तर का मतलब हो गया प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। इसमें कहा गया है कि अगर किसी राज्य की पॉपुलेशन या आबादी 20 लाख या उससे अधिक हो, वहां पर पंचायती व्यवस्था 3 टियर होगी, यानी कि सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा पर आधारित ग्राम पंचायत और इंटरमीडिएट लेवल पर प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एंड एपेक्स उच्च स्तर पर या शीर्ष पर आप कहिए जिला विकास या जिला परिषद। तो ये कहा है, अब 20 लाख आबादी जिस राज्य में नहीं होगी वहां पर इंटरमीडिएट लेवल पर प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का कंपोजिशन आवश्यक होगा। तो इसका मतलब है कि एक गलत है, सभी राज्यों पे ये लागू नहीं होता है। दूसरा है कि मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने के लिए 30 ईयर्स नहीं, आपका 21 ईयर्स होना चाहिए, ये गलत है। किसी राज्य में सीएम को ये पावर ही नहीं है पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत फिनेंस कमीशन को गठन करने का, यह पावर दिया गया है गवर्नर को। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है। तो देखिएगा कि आपका आंसर क्या होगा, 1, 2, 3। कौन गलत, कौन सही नहीं है? तो 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, 3 भी गलत है। तो आंसर हो गया डी, 1, 2, 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट आपका गलत है। ये आपका करेक्ट आंसर है।